राधे राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं रामायण एपिसोड 4। एपिसोड 3 में हमने देखा कि राम वनवास के लिए निकल चुके थे और भरत का त्याग क्या था। और जानने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक तरफ श्री राम वन की ओर निकल चुके थे, माता सीता और लक्ष्मण उनके साथ थे। दूसरी तरफ अयोध्या में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राजा दशरथ अपने सबसे प्रिय पुत्र राम के वियोग में टूट चुके थे और जब भरत को पता चला कि उनकी माँ कैकेयी राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया है तो उन्होंने राजगद्दी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भरत ने निश्चय किया, मैं राम को वापस अयोध्या लेकर आऊंगा, लेकिन क्या श्री राम वापस लौटेंगे, और अगर नहीं तो भरत ने अयोध्या का शासन कैसे संभाला। आइए आगे की कथा जानते हैं। वन वन और श्री राम। अयोध्या से निकलने के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके साथ सारथी सुमंत्र भी थे। अयोध्या की प्रजा भी उनका पीछा कर रही थी। लोग राम को से वापस लौटने की विनती कर रहे थे, लेकिन श्री राम सभी को समझाते रहे, मेरे पिता ने जो वचन दिया है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। धीरे धीरे अयोध्या से बहुत दूर निकल गए। रात होने पर राम ने सुमंत्र से कहा कि वे रथ को ऐसी जगह ले जाए जहां प्रजा वापस न लौट सके। राम नहीं चाहते थे कि उनके कारण अयोध्या की प्रजा वन में भटकती रहे। अनंत सुमंत्र को वापस लौट जाना पड़ा और अब राम, सीता और लक्ष्मण अकेले अपनी वन यात्रा पर आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद वे पहुंचे श्रृंगवेर को। वहाँ निषाद राज गृह का राज्य था। वहाँ निषाद राज गुरु का राज्य था। जहाँ लोगों को पता चला कि श्री राम आने वाले हैं, वे तुरंत उनसे मिलने पहुंचे। राम को वनवासी रूप में देखकर गुरु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राम से कहा, प्रभु आप मेरे राज्य में हैं, यहाँ जितने दिन चाहे रह सकते हैं। गुरु ने कहा, राम, सीता और लक्ष्मण के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था की जाए। लेकिन राम ने वनवास के नियमों का पालन करते हुए साधारण जीवन स्वीकार किया। गुरु का श्री राम के प्रति प्रेम यह दिखाता है कि राम के लिए व्यक्ति की जाति, पद, धन नहीं, उसका प्रेम भाव और महत्वपूर्ण होता है। अगली सुबह राम ने गंगा नदी पार करने का निर्णय लिया। निषाद राज गुरु ने नाव की व्यवस्था की। राम, सीता और लक्ष्मण नाव पर सवार हुए। गंगा की लहरों को पार करते हुए तीनों आगे बढ़े। माता सीता ने गंगा माता को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि उनकी वन यात्रा सफल हो और 14 वर्ष उनका सुरक्षित रहे। नदी पार करने के बाद श्री राम ने राजसी जीवन को पूरी तरह छोड़ दिया था। अब उनके सामने था घना वन, न कोई महल, न राज सिंहासन, न सुख सुविधाएं, केवल प्रकृति, तपस्या और कठिन वन जीवन। आइए जानते हैं चित्रकूट की ओर। राम, सीता और लक्ष्मण अनेक वन क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़े। अंततः वे चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट की सुंदर प्रकृति ने माता सीता और लक्ष्मण का मन मोह लिया। लक्ष्मण ने वहां एक सुंदर कुटिया बनाई। श्री राम और सीता वहीं रहने लगे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे वनवास भी शांत और सुखद हो गया था, लेकिन अयोध्या में परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थी। अयोध्या में भरत की वापसी हुई। उधर भरत उस समय अपने ननिहाल गए हुए थे। जब वे अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरी नगरी उदास है। न कोई उत्सव था, न संगीत, न लोगों के चेहरों पर कोई खुशी। भरत ने पूछा, अयोध्या में ऐसा सन्नाटा क्यों है? उन्हें पता चला कि श्री राम वन जा चुके हैं। भरत यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वो हैरान रह गए। फिर उन्हें अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला। भरत का हृदय टूट गया। उन्होंने अपनी माँ कैकेयी से पूछा, माता यह सब कैसे हुआ? कैकेयी ने बताया कि उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर भरत अपनी माँ से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं ऐसा राज्य से कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो मेरे भाई राम के अधिकार और पिता के दुख की कीमत पर मिला हो। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार। राजा दशरथ अब इस संसार में नहीं थे। राम के वियोग में उनका हृदय टूट चुका था। भरत ने पिता का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक कराया, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी, राम को वापस लाना। भरत ने मंत्रियों, गुरुजनों और अयोध्या के लोगों से कहा कि वे सभी चित्रकूट चलेंगे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, श्री राम को अयोध्या वापस लाना।
भरत और श्री राम की मुलाकात हुई। भरत एक विशाल समूह के साथ चित्रकूट पहुंचे। जब श्री राम को पता चला कि भरत आ रहे हैं तो वे उनसे मिलने आगे बढ़े। दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। भरत ने राम को देखते ही उन्हें गले लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू बहने लगे। भरत ने कहा, भैया, अयोध्या आपके बिना अधूरी है, कृपया मेरे साथ वापस चलिए। राम ने भरत को समझाया, पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। भरत ने कहा, लेकिन पिता अब हमारे बीच नहीं हैं। राम ने उत्तर दिया, इसीलिए तो उनके वचन की रक्षा करना और भी आवश्यक है। भरत समझ गए कि राम अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। फिर भरत का महान त्याग। भरत ने तब राम से कहा, यदि आप अयोध्या वापस नहीं आएंगे तो मैं आपके स्थान पर राजा बनकर नहीं बैठूंगा। उन्होंने राम से उनकी पादुकाएं मांगी। राम ने अपनी पादुकाएं भरत को दे दी। भरत उन्हें अपने सिर पर रखकर अयोध्या वापस लौटे। उन्होंने राम की पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं राजमहल में रहने के बजाय नंदीग्राम में रहकर राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्य संभालने का संकल्प लिया। भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य था राम की सेवा और उनके लौटने की प्रतीक्षा। उधर श्री राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में अपना वनवास जारी रखते हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके सामने और भी बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। राक्षसों का आतंक, ऋषियों की रक्षा, वन में नई नई घटनाएं और फिर एक ऐसी घटना जो पूरी रामायण की दिशा बदल देगी। लंका का राजा रावण पहली बार श्री राम के जीवन में प्रवेश करेगा, लेकिन उससे पहले राम की मुलाकात होगी अनेक ऋषियों से और उन्हें वनवास के दौरान धर्म की रक्षा का अपना कर्तव्य निभाना होगा। रावण की बहन शूर्पणखा कौन थी? उसने श्री राम को देखा तो क्या हुआ? उसकी एक घटना कैसी बनी सीताहरण की वजह? जानिए अगले भाग में, रामायण एपिसोड 5 में शूर्पणखा का आगमन और रावण के विनाश की शुरुआत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री राम।